प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम, पासु प्रथम मैं कीन प्रणाम। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। बांधव गुरुपद पदम परागा, सुरति सुवास करत अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुत दशरथ अजीर बिहार। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीतय सब शूला। नाथ शैलपुर कपिपति राहि, कोस ग्रीव दासा तब आहि। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। कही सननाथ मैत्री की जय, दीन जानित ही अभय करी जय। तो सीता कर खोज कराय, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। यही विधि सकल कथा समुदाय, लिए गगन की कई चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहाँ देखा, अतिशय जन्म दान कर लेखा। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। सादर मिलहु नाई पदमाता, बेटा हो अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करी है विधि मोचन यही प्रीति। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। तब हनुमान का उभय दिखी, तब हनुमान का उभय दिखी। कही सब कथा सुनाई हो, पावत साकी दे करी, पावत साकी दे करी। जोरही पीठ भिराई, सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार फिर से जो अभी भी आए हैं उन सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमान श्रीमती विजयकर कुमार और उनके दोनों बेटियां, और बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। प्रिय श्रोतागण, हमारा जो मंडली का 2 साप्ताहिक कार्यक्रम जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो साल की जो पहले हफ्ते है इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, और वो भी मंगलवार के रोज कि आज हम सभी को बैठकर सत्संग करें और प्रभु के जो गुणगान है उसको करेंगे। तो
धन्यवाद देते हैं इन परिवार को जो ऐसा संभव प्राप्त हुआ है। और प्रिय श्रोतागण, आज की जो रामायण की कथा है उसको किष्किंधा कांड में से लेकर चलेंगे, जहां पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन जो है वो हो जाता है और प्रभु को पहचान लेते हैं। जब हनुमान जी प्रभु जी से मिल लेते हैं और उसके बाद में से कथा लेकर चलेंगे। पिछले बार हमने कथा यहीं पर छोड़ा था, तो बड़ी सुंदर कथा है प्रिय श्रोतागण। किष्किंधा कांड अभी शुरू हुआ है। आप सभी जानते हैं किष्किंधा कांड में मिले पवन पुत्र हनुमान, यानी कि हनुमान जी जिसे हम कहते हैं फिल्म में जो हीरो एंट्री मारते हैं, तो हनुमान जी का एंट्री जो होता है वो किष्किंधा कांड में सबसे पहली बार यहाँ पर होता है। तुलसी कृत रामायण के आधार पर हनुमान जी का जो पहचान है यहीं पर जनाया जाता है। हनुमान जी की जो उत्पत्ति की कथा है, उनकी जन्म की कथा है, वो बाद में आएगा। तो अभी सिर्फ सुग्रीव जो ऋषिमुख पर्वत पर डरा हुआ बैठा है और हनुमान जी को नीचे भेजते हैं। हनुमान जी जब प्रभु को पहचान लेते हैं तब कहते हैं कि चलो ऊपर, और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव बैठा है, उनसे दोस्ती करो, उनका कार्य करो और उसके बाद में वो आपका कार्य करेंगे। यानी कि उनके भाई को मारना है, बाली को मारना है, और उसके बाद में सुग्रीव जब राजा बन जाएंगे तो जितने वानर थे सभी को एक साथ में मिलकर के सीता खोज करेंगे, यानी कि माँ सीता का खोज करेंगे। तो प्रभु कहते हैं कि भाई इतने दूर हम चल कर आए हैं, अभी अभी प्रभु माँ शबरी के आश्रम से चलकर यहाँ पर आए हैं, बोले बहुत थक गए हैं, और ऐसा करो कि सुग्रीव को यहीं पर नीचे बुला लो, यहीं पर मुलाकात हो जाएगी। लेकिन हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, सुग्रीव नीचे नहीं आ सकते, बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव बैठा है। तो 3 कारण है कि सुग्रीव नीचे नहीं आएंगे। हनुमान जी बारीकी से समझाते हैं। सबसे पहले ऋषिमुख पर्वत पर बाली के डर से सुग्रीव बैठा है। इन दोनों भाई के बीच में दुश्मनी है। दुश्मनी की कथा तुलसीदास जी आगे बताते हैं। लेकिन एक श्राप के कारण बाली इस पर्वत के नगीच समीप आ नहीं सकता, और इसी कारण से सुग्रीव इसी पर्वत पर बैठा है, क्योंकि बाली उसको आकर यहाँ पर मार नहीं सकता है। तो बोले नीचे उतरेगा, अगर बाली ने देख लिया तो आकर उनको मार देगा। दूसरे कहते हैं कि प्रभु आपका कार्य भी हो जाएगा, और दोस्ती का जो हाथ है आपको पहले बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सुग्रीव वैसे भी डरा हुआ व्यक्ति है, और अगर आपको उनसे दोस्ती करनी है तो आगे आपको सबसे पहले हाथ बढ़ाना होगा। ऐसा हनुमान जी प्रभु श्री राम को समझाते हैं। बोले दोस्ती का हाथ आपको सबसे पहले बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको जो सबसे पहली बार देखा तो सोचा कि शत्रु है, यानी कि दुश्मन है। धनुष बाण लेकर जब प्रभु श्री राम आ रहे थे तब सुग्रीव ऊपर से देखा, सोचता है कि बाली ने किसी को भेजा है हमको मारने के लिए। तो पहली दृष्टि जो पड़ी है सुग्रीव को प्रभु श्री राम के ऊपर, सोचा कि कोई दुश्मन है। इस कारण से प्रभु आप ही को सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्ती का। और तीसरा कहते हैं, बड़ा सुंदर कारण हनुमान जी बताते हैं, बोले कि जो इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर, यानी कि पूरे टॉप पर बैठा है, उसको नीचे नहीं उतारना चाहिए प्रभु। और हनुमान जी ऐसा प्रभु श्री राम को समझाते हैं। आगे हनुमान जी से कहते हैं कि और जैसे प्रभु श्री राम हनुमान जी से मिलते हैं, वार्तालाप होता है, उनसे कह देते हैं, अभी अभी मिले हैं, लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी तुम मुझे लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो। उसी जगह पर ऋषिमुख पर्वत के नीचे ऐसा बात हो जाता है। सबसे पहले दिन, पहली क्षण में किसी को मिलना, और प्रभु श्री राम के मुख से ऐसा निकल जाता है, बोले कि हनुमान जी तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, थोड़ा ज्यादा नहीं, डबल, दुगना प्यार हम तुमसे करते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, अगर हम सोचेंगे कि लक्ष्मण को इस बात पर गुस्सा हुआ होगा तो एक मायने से ये बात सही भी होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी की ओर देखा जाए, अपने पत्नी को त्याग करके और जो राज का सुख है सब कुछ छोड़कर प्रभु श्री राम के साथ में वन का वेश बनाकर आए हैं। रामायण की कथा में लक्ष्मण ने 3 वस्तुओं का त्याग किया है। सबसे पहले अपनी पत्नी का छोड़कर वहां पर और प्रभु श्री राम के साथ में आ गए। दूसरा चीज का जो त्याग किया है, खाना का त्याग किया है। पूरे 14 वर्ष प्रिय श्रोतागण प्रभु श्री राम के लिए खाना बटोर कर लेकर आते थे, अपने कुछ नहीं खाते थे, ऐसा त्याग किया है। तीसरा जो त्याग किया है प्रिय श्रोतागण, वो नींद का त्याग किया है। हमें अगर 8 घंटा नींद नहीं मिले तो बहुत भारी मुसीबत हो जाएगा। और
लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्ष सोए नहीं हैं। ऐसा 3 वस्तुओं का उन्होंने त्याग किया है। दिन में प्रभु श्री राम का कार्य, लकड़ी वगैरह बटोरना, खाना वगैरह बटोरना, ये सब करते थे। रात में जब प्रभु श्री राम सोते हैं, पैर दबाते हैं, जब अच्छी तरह से सो जाते हैं तब निकलकर पहरा देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो ऐसे प्रिय श्रोतागण हनुमान जी 14 वर्ष निकालते हैं। आज सबसे पहली बार हनुमान जी मिले हैं, बोले मुझसे दुगना प्रिय हैं। कोई और होता तो शायद ऐसा सोचता, लेकिन लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं सोचा। उसको दुख लगा जरूर, प्रभु ये बात समझ गए कि लक्ष्मण थोड़ा दुखी हुए हैं। दुख इस कारण से लगा, बोले हमारी सेवा में कुछ कमी रहेगी, इसी कारण से प्रभु ने शायद ऐसा कहा होगा। हमने सेवा तो बहुत किया, लेकिन शायद हमारी सेवा में ही कुछ कमी रह गई। दोष प्रभु को नहीं देते हैं, दोष अपने आप को देते हैं। बोले मेरी सेवा में शायद कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो प्रिय श्रोतागण, प्रभु श्री राम उस दुख का निवारण नीचे नहीं करते हैं। इसी कारण से आपको ये बात हम अभी बताते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हनुमान जी अपने कंधों पर बैठाकर और लक्ष्मण और प्रभु श्री राम को ऊपर लेकर जाएंगे। तो जब प्रभु श्री राम जान जाते हैं कि लक्ष्मण दुखी है, उसका दुख का निवारण ऋषिमुख पर्वत के नीचे नहीं करते हैं, ऊपर पहुंचते तब करते हैं। कैसा युक्ति निकालते हैं उसके दुख निवारण करने का, कि आज लक्ष्मण दुखी है, हमने ऐसा कह दिया। क्या करते हैं, हनुमान जी से कहते हैं भाई चलते चलते बहुत थक गए हैं, ऊपर तक हम चढ़ नहीं पाएंगे। हनुमान जी क्या करते हैं, बोले कोई बात नहीं, बोले हमारे कंधे पर बोले बैठ जाना, हम तुमको उड़ा कर लेकर जाएंगे, उठा कर लेकर जाएंगे। एक एक कंधे पर बोले बैठ लेना और हम तुम दोनों को उठाकर लेकर जाएंगे। तो ऐसा हनुमान जी ने कहा। और बड़ी सुंदर बात है प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी ने कंधों पर बैठाया। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि कांधों पर क्यों नहीं बैठाया, कंधों पर क्यों बैठाया। बड़ा ही सुंदर कारण है प्रिय श्रोतागण। हनुमान जी ने ऐसा सोचा होगा कि अगर भगवान हमारे गोद में बैठेंगे तो हमें उनको पकड़ना पड़ेगा। आप कभी जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर अपने गोद में बैठाएंगे तो उनको आपको पकड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका जो हाथ होगा उस बच्चे को पकड़ेंगे। लेकिन कोई अगर आपके कंधे पर बैठता है, जैसे बच्चे अगर जब बैठने लगते हैं तो यहाँ पर कंधे पर बैठते हैं, तो वो आपको पकड़ते हैं, आपका मुख पकड़ते हैं या आपकी जो शोल्डर्स वगैरह है उसको पकड़ते हैं, अपने आप पकड़ लेते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा भाई अगर हम उड़कर उनको लेकर जाएंगे, हमारे पीठ पर बैठेंगे, हमारे कंधों पर बैठेंगे तो हमें उनको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे कंधों पर बैठेंगे तो वो हमको पकड़ेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो हमको पकड़ेंगे। किस कारण से? इतनी ऊंची हम उड़कर जाएंगे। भाई प्रभु श्री राम ने जिसको पकड़ा है वो कभी गिर नहीं सकता। आज प्रभु ने हमको पकड़ा है और ऊपर हम उड़कर जाएंगे तो हम प्रभु हमें गिरने नहीं देंगे। इसी कारण से प्रभु ने अपने कंधों पर बैठा लिया। जिसको प्रभु पकड़ लेता है प्रिय श्रोतागण, उसको कभी गिरने नहीं देता है। हनुमान जी हमको यही सीख यहाँ पर देते हैं। जो प्रभु को पकड़ लेते हैं, जिसको प्रभु पकड़ लेता है दोनों बगल से, उनको प्रभु कभी गिरने नहीं देते। और इसी प्रकार क्या करते हैं हनुमान जी, और क्या करते हैं राम और लक्ष्मण को, प्रभु श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर ऋषिमुख पर्वत के ऊपर लेकर आ जाते हैं। और जब पर्वत के शिखर पर पहुंच जाते हैं तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण के जो दुख है उसका निवारण किया, कि आज ही मिला जिसको हनुमान जी से कह दिया कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। इसका निवारण अब प्रभु श्री राम करते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, ये समझने वाली बात इसमें यह है कि हनुमान जी को ऐसा कहा, प्रभु श्री राम ने कोई गलती नहीं किया, मुख से जो आवाज निकला है, जो वाणी निकली है वो बिल्कुल सत्य है। इसका निवारण ऐसा करते हैं। लक्ष्मण जी वास्तविक तौर पर है कौन? वो शंकर भगवान के अवतार हैं। हनुमान जी, क्षमा करना, हनुमान जी जो है वो शंकर भगवान के अवतार हैं। 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी भगवान शंकर के हैं। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण शेष नाग है। भगवान विष्णु जब वैकुंठ में विराजते हैं, जब सोते हैं, जब बैठते हैं, तो उसके ऊपर शेष नाग जो होता है वो लक्ष्मण रूप है, यानी लक्ष्मण शेष नाग रूप है। और भगवान शंकर जो है वो हनुमान जी के जो रूप है धारण किए हैं। शेष कौन होता है? अगर आपने कभी विष्णु भगवान को वैकुंठ में देखा होगा, पिक्चर वगैरह में देखा होगा, मूर्ति में देखा होगा, तो शेष वो होता है इस कारण से वहां पर वो सांप रहता है
कि वो जो धूप वगैरह है और जो पानी वगैरह बरसता है उन सब से प्रभु की रक्षा करे, उनका जो प्रोटेक्शन है। जैसे हम छाता लेकर चलते हैं वैसे विष्णु भगवान के ऊपर शेष नाग हमेशा रहते हैं। तो शेष जो है वो नाग रूप धारण करता है और प्रभु की सुरक्षा को करता है। और इसी नाग को प्रिय श्रोतागण शंकर भगवान अपने गले में लटका कर बैठे हैं। शंकर भगवान के गले में नाग है, शंकर भगवान के जो कान वगैरह में नाग है आभूषण रूप में। जैसे हम चैन वगैरह पहनते हैं, लगभग आप सभी ने चैन पहना है, जैसे हम चैन वगैरह पहनते हैं उसी प्रकार शंकर भगवान अपने गले में और अपने कानों कुंडल में जो है वो सांप लटका कर घूमते हैं, ऐसा कहते हैं। तो आप हमें ये बात बताइए कि प्रेम किससे ज्यादा रहेगा, उस आभूषण से, उस सोना से, या उसके पहनने वाले से? अगर आपने अपनी पत्नी को 8,000 का सोने का जो नेकलेस है उसको दिया तो आप नेकलेस से ज्यादा प्रेम करेंगे या पत्नी से प्रेम करेंगे? पत्नी को ज्यादा प्रेम किया, इसी के कारण से उसको नेकलेस दिया। सही बात है या नहीं? इस कारण से कहते हैं कि जो महत्व है वो पत्नी का ज्यादा है। जिसको तोहफा दिया है, पहनने वाली को, आभूषण पहनने वाले को या वाली को, उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, आभूषण से प्रेम नहीं करते हैं। और लक्ष्मण यहाँ पर आभूषण रूप में कहते हैं क्योंकि वो नाग रूप, शेष रूप भगवान शंकर के गले में है। तो प्रभु श्री राम ऐसा कहते हैं कि दुगना प्रेम उससे करते हैं। सोना से तो सब कोई प्रेम करते हैं, ऐसा कोई तो है नहीं जो सोना से प्रेम नहीं करता, लेकिन प्रेम के कारण, अधिक प्रेम दर्शाने के कारण किसी को सोना वगैरह आभूषण जो है पहनने वाला वस्तु दिया जाता है। तो जो पहनता है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है और जो गले में है उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है। बहुत कम नहीं, आजकल सोना का दाम थोड़ा जास्ती है लेकिन थोड़ा कम है। और इसी कारण से प्रभु श्री राम कहते हैं। दूसरी बात यह है प्रिय श्रोतागण, लक्ष्मण जब शेष रूप धारण करते हैं, शेषनाग का रूप धारण करते हैं, तो वो अकेले भगवान विष्णु का दृष्टि देखते हैं। यानी कि जब नीचे ताकते हैं तो उसको विष्णु भगवान देखने को मिलते हैं। जब ऊपर शेषनाग होते हैं और भगवान विष्णु जब नीचे होते हैं तो दर्शन अकेले करते हैं। आज हनुमान जी ऐसा भक्त है जो दोनों को साथ में बैठाकर, एक बगल लक्ष्मण जी और दूसरे बगल प्रभु श्री राम, एक भक्त दोनों भाइयों को बारी बारी से साथ साथ में देख रहा है। उनके पास इतनी शक्ति है, दोनों को एक साथ में देखने की शक्ति। और प्रिय श्रोतागण, तीसरी बात, इसके बाद में नहीं बताएंगे और कथा आगे लेकर चलेंगे, लेकिन तीसरी बात यह है, जो शेषनाग होता है यानी कि लक्ष्मण, शेषनाग के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। हमारी सृष्टि की रचना ऐसी है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु का वास है, यानी कि जो सी ऑफ मिल्क जिसको कहते हैं, उसमें भगवान विष्णु का वास है और वो शेषनाग उसके ऊपर होता है। लेकिन उस शेषनाग के ऊपर ये हमारी पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। तो कहने का भाव अर्थ यह है प्रिय श्रोतागण कि लक्ष्मण के ऊपर पूरी पृथ्वी का जो बोझ है वो है। और आज हनुमान जी उसको आराम से उठाकर लेकर जाते हैं। आपको फास्ट फॉरवर्ड करके लंका कांड की कथा जब बताएंगे युद्ध कांड में, और इंद्रजीत जब शक्तिबान मारता है लक्ष्मण को, उसको उठाने की कोशिश करता है, कई हजार राक्षस कोशिश करते हैं, लक्ष्मण वहां पर मूर्छित पड़ा है, उसको उठाकर लेकर जाकर रावण के पास प्रस्तुत करने के लिए बोले अब तो ये गिर गया, चलो इसको उठाकर लेकर जाएंगे। लेकिन वहां पे कोई राक्षस प्रिय श्रोतागण उसको उठा नहीं पाते हैं, लक्ष्मण को नहीं उठा पाते हैं। हनुमान जी आते हैं अकेले लक्ष्मण को उठाकर और प्रभु श्री राम के पास वापस लेकर चल देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी अब आगे भगवान राम को सुग्रीव से मिलाते हैं। चलिए चौपाई के माध्यम से कथा आगे श्रवण करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रबहु तो दशरथ अजीर बिहारी मांगल भवन अमांगल हारी द्रबहु तो दशरथ अजीर बिहारी दीन प्रीति कछु बीच न राखा लक्ष्मण राम चरित सब भाका कहा सुग्रीव नयन भरिवारी मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी मांगल भवन मंगल हारी द्रबहु तो दशरथ अजीर बिहारी मित्रन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहो कछु करत विचारा गगन पांत देखई मैं जाता परवश पारे बहुत बिल पाता मांगल भवन मांगल हारी द्रबहु तो दशरथ अजीर बिहारी राम राम हा राम पुकारी हम ही देख दीन हो पटदारी मांगा राम तुरत कई दीना पट और लाए सोचे अति कीना मांगल भवन मांगल हारी द्रबहु तो दशरथ अजीर बिहारी कहा प्रभु लक्ष्मण सोयो बाता पहचानत पट भूषण काता हाथ जोड़ लक्ष्मण तब बोले रघुनायक सौ वचन मूले द्रबहु तो दशरथ अजीर बिहारी खगभूषण में सकत सिंहारी ऊपर कबहु न सियाह निहारी कहा सुग्रीव सुनहु रघुवीरा सजहु सोच उरया नहु धीरा मांगल भवन मांगल हारी द्रबहु तो दशरथ अजीर बिहारी सखा वचन सुनिहरा से सखा वचन सुनिहरा से कृपा सिंधु बल शिव हो कारण कवना बताहु बना कारण कवना बताहु बना मोह कहो तो ग्रीव सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी आते हैं। सुग्रीव, अंगद आदि जितने भी ऋषि मुनि थे, वानर वगैरह वहां पर ऋषि पर्वत पे थे, उनके साथ में मिलते हैं और वहां पर प्रिय श्रोतागण तुलसीदास जी ऐसा वर्णन करते हैं कि पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाई, यानी कि प्रेम जो है, दोस्ती का जो प्रेम है उसको
और मजबूत करने के लिए और बल देने के लिए क्या करते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर और प्रभु श्री राम जो है और सुग्रीव जो है उनकी जो दोस्ती उसको कराते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। जैसे अग्नि को साक्षी मानकर शादी वगैरह किया जाता है और इस कारण से कि उसमें जो भी डालोगे वो सब भस्म हो जाएगा, उसमें इतनी शक्ति होती है। तो ऐसा इन दोनों में जो दोस्ती की जो शक्ति है ऐसा रहे। तो प्रिय श्रोतागण, तुलसीदास जी ने इसके बारे में वर्णन नहीं किया, लेकिन संतों ने ऐसा बताया है कि लक्ष्मण यहाँ पर प्रभु श्री राम से बोलते हैं, बोले सुग्रीव जो है वो दोस्ती के लायक नहीं है, सुग्रीव जो बानर है वो दोस्ती के लायक नहीं है। इस कारण से लायक नहीं है, दो कारण बताते हैं लक्ष्मण। सबसे पहला कारण क्या करते हैं कि बाली जो है जब किष्किंधा से जो नगरी था, वानरों की जो नगरी थी किष्किंधा, बाली उसका राजा था। जब बाली वहां से चल देता है तो बाली का जो पुत्र अंगद है उसको राजा बनाने के बदली खुद राजा बन गया। सुग्रीव ने ऐसा किया। हक तो बनता था राजा का पुत्र राजा बनेगा, लेकिन नहीं, भाई जाकर राजा बन गया, नहीं कि सुग्रीव जाकर राजा बन गया। लेकिन उसको अंगद को राजा बनाना था, लेकिन खुद जाकर राजा बन गया। दूसरा कारण बड़े सुंदर बताते हैं, बोले ऋषिमुख पर्वत पर ये बानर बैठे थे और मां सीता आती है और आभूषण गिराती है, लेकिन इन बानरों ने कुछ किया नहीं। मां सीता को बचाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, देखते रह गए, हाथ हिलाते रह गए, कुछ भी नहीं किया और रावण सीता को लेकर जा रहा था। ऐसा लक्ष्मण प्रभु श्री राम से कहते हैं। बोले दो कारण है, इस कारण से देखिए। और प्रभु श्री राम आगे चल के हम देखेंगे कि जो दोस्ती है किससे किया जाता है, दोस्ती कैसे निभाते हैं, उसके बारे में बारीकी से सुग्रीव को समझा देते हैं और तब दोस्ती करते हैं। किससे दोस्ती किया जाता है और दोस्ती कैसे किया जाता है, जो मित्रता है, फ्रेंडशिप है, उसको कैसे निभाते हैं, यह प्रभु श्री राम सुग्रीव को समझा देते हैं। लेकिन फिर भी जब प्रभु श्री राम बाली को मार देता है, सुग्रीव वापस किष्किंधा में जाकर राजा बन जाता है, तो प्रभु श्री राम का कार्य भूल जाता है। 4 महीना हो जाते हैं प्रभु श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर और सुग्रीव वहां पर राजभोग में लगा है, बानरों को भेजा नहीं मां सीता की खोज करने के लिए। प्रभु समझा देते हैं कि दोस्त होने का मतलब क्या होता है, उसका कार्य भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी सुग्रीव भूल जाते हैं। तो लक्ष्मण सच ही तो कहता है, बोले ये दोस्ती के लायक नहीं है। लेकिन वहां पर प्रभु श्री राम ने कहा नहीं, इनसे दोस्ती करना अनिवार्य है। और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण ने 2 कारण बताए, प्रभु श्री राम ने 3 कारण बताए। बोले 3 कारणों से हम सुग्रीव से दोस्ती करेंगे, दोस्ती करने की योग्य है सुग्रीव। उसके 3 कारण बताते हैं। सबसे पहला कारण बताते हैं कि हनुमान जी जो है, जो रुद्र अवतार है, यानी कि भगवान शंकर के अवतार है, वो बाली के साथ में नहीं है, वो सुग्रीव के साथ में है। साक्षात भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में जो है वो सुग्रीव के साथ में है, वो बाली के साथ में नहीं है। तो कहते हैं कि जिसके साथ में भगवान है उसके साथ में हमें भी होना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। हनुमान जी सुग्रीव के साथ में, इस कारण से सुग्रीव के साथ में दोस्ती करना अनिवार्य है। दूसरा कारण बताते हैं कि सुग्रीव को मिलने के लिए मां शबरी ने कहा था, जिस मां शबरी के पास 9 प्रकार की भक्ति थी, ऐसी उच्च स्त्री जो थी, उसने कहा था कि जाकर सुग्रीव से मिलना। ऐसा नहीं कहा था कि जाकर बाली से मिलना, उनसे कहा था कि जाना सुग्रीव से दोस्ती करना और सुग्रीव ही तुम्हें मां सीता की खोज कराएगा। तो मां शबरी ने कहा इस कारण से दोस्ती करते हैं। और तीसरा कारण प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर है, हम जब भी ऐसी कथा करते हैं बड़ा मग्न आता है। तीसरा कारण ये है प्रिय श्रोतागण, हम जानते हैं बैठने में थोड़ा कष्ट होता है। तीसरा कारण ये होता है प्रिय श्रोतागण कि मां सीता को जब रावण उड़ा कर लेकर जाता है, भारत से लेकर लंका लेकर गया, कई जगह पर मां सीता ने कई लोगों को देखा, इंसानों को देखा, बानरों को देखा, जो ऋषि मुनि थे उन सबको देखा ऊपर से जब उड़ा कर लेकर जा रहा था। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि मां सीता ने जो आभूषण है सिर्फ ऋषिमुख पर्वत पर गिराए, ऊपर से जब गिराए एक ही जगह पर गिराए, कहीं और नहीं गिराए, यही ऋषिमुख पर्वत पर गिराया।
तो प्रभु श्री राम ऐसा सोचते हैं, बोले माँ सीता ने इसमें कुछ सुधारपन देखा होगा कि चलो इसके नियत अभी नहीं थी कि सुग्रीव के, लेकिन धीरे धीरे हम उसको सुधार देंगे। दोस्ती में ऐसा भी होता है, प्रभु श्री राम आगे बताएंगे। तो माँ सीता ने जो आभूषण है कहीं और नहीं गिराए, सिर्फ और सिर्फ सुग्रीव के आगे ही गिरा दिए। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, तुमने 2 कारण बताए थे, हमने 3 कारण बता दिए, चलो इनसे दोस्ती कर लेते हैं। और इसी तरह प्रिय श्रोतागण दोस्ती कर लेते हैं। चलिए कथा को आगे लेकर चलेंगे, आखिरी चौपाई करेंगे, दोस्ती के कुछ लक्षण हम आपको बताएंगे, उसके बाद में जो विसर्जन वगैरह है उसको करेंगे। बोलिए श्यावरे रामचंद्र की जय। आगे हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। हरिद्वार मथुरा काशी मित्र दुखोय दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। दिन के असमति सहज नाई, कैसत हट कट करत मिटाई। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण ही दुरावा। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। तले तमन सांकन धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। वृतपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहा शांत मित्र गुणेहा। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में सारे धाम हमारे हैं। आगे का मृदु वचन बनाई, पातय अनहित मन कुटिलाई। जाकर चिताहि गति सम भाई, अस सुमित्र परिहर ही बलाई। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे। अब साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे। अब साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे।
मित्र मित्र सौ प्रीत करा, मित्र मित्र सौ प्रीत करा, हृदय आन मुख आन हो। जाके मनवत प्रेम नहीं, जाके मनवत प्रेम नहीं, दुरे दुराए जान सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई सब संतन की जय। तो प्रिय श्रोतागण, जानते थे प्रभु श्री राम कि शायद सुग्रीव जो है वो अपनी दोस्ती को निभा नहीं पाएंगे। इस कारण से दोस्त किससे बनाया जाता है और दोस्ती कैसे निभाते हैं उसको जैसे दोस्त बना लेते हैं, सुग्रीव को ये कथा प्रभु श्री राम स्वयं बताते हैं। बड़ी सुंदर कथा है प्रिय श्रोतागण। और ये जो दोस्त है, आप सभी के पास दोस्त होंगे, ऐसा कोई मुश्किल से इस जगत में मिलेगा जिसके पास कोई एक दोस्त ना हो। और कोई नहीं दोस्त है, जो परिवार वगैरह होते हैं उनमें भी सभी में, सभी रिश्ते, सभी नाते में थोड़ी थोड़ी, कहीं कहीं पर ज्यादा, कहीं कहीं पर थोड़ा मित्रता जरूर होता है। पति पत्नी के बीच में भी मित्रता होती है, भाई भाई के बीच में मित्रता होता है, दो बहनें उनके बीच में भी मित्रता यानी कि दोस्ती होती है। हाँ, नाता है लेकिन उसमें दोस्ती भी होता है। और उस दोस्ती को कैसे निभाते हैं प्रिय श्रोतागण, बड़े सुंदर रूप से प्रभु श्री राम यहाँ पर बताते हैं। संक्षिप्त में आपको वर्णन करेंगे, मंगलवार का रोज है। तो प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम कहते हैं, जे ना मित्र दुख होए दुखारी। अगर अपने मित्र यानी कि दोस्त के दुख को देख ले और दुखी ना होए तो उसको पाप लगता है। सब बात तो छोड़ दो, ये तो पाप का भागी हो जाता है। कोई भी मित्र जो होता है और उसके मित्र दुखी में है और उनके दुख को देखकर मित्र के हृदय में अगर दुख नहीं उत्पन्न हुआ तो वो पाप लगता है। वो जो दोस्ती का नाता है वो टूट जाता है वहां पर। तो दोस्त जो होता है दूसरे के, जो अपने दोस्त को देखता है, उसके दोस्त अगर दुखी में होता है, दुख में होता है तो खुद दुखी हो जाता है, नहीं दुखी होता है तो पाप लगता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, निज दुख गिरि समरज कर जाना। अपने दुख को गिरिरज यानी कि आप जाएंगे, बीच पर जाएंगे, जो रेत मिलेगा, छोटा सा कंकड़, अपने दुख को उतना बड़ा जानना, लेकिन जो मित्र है उसके दुख को सुमेरु, मेरु यानी कि पहाड़ पर्वत की भांति मानना। अपना जो दुख है वो बहुत छोटा मानना। अपना जो मित्र है, अगर उस मित्र दुख में है तो उसका दुख ऐसा हो जाए कि पहाड़ अपने दुख के आगे। ऐसा प्रभु श्री राम कहते हैं, बड़े सुंदर रूप से कहते हैं। जिनके असमति सहज न आई ते शत हटिकट करते। और कहते हैं, कुपंत निवारी सुपंत चलावा। ऐसे दोस्त होते हैं प्रिय श्रोतागण, जो अपने दोस्त के सभी बुरे वस्तुओं से, जो बुरे आदत होते हैं, जो बुरे काम दोस्त करते हैं, उनको हटाते हैं। नहीं हटाते हैं तो उनको पाप लगता है। ये दोस्ती का एक नियम बन जाता है कि अगर आपके पास कोई दोस्त है, अगर आप देख रहे हैं कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप उसको खींचकर और अच्छाई के मार्ग पर लेकर चलो, धर्म के मार्ग पर लेकर चलो, नहीं तो आपको पाप मिलता है। दूसरा कहते हैं, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। दो दोस्त हैं, एक दोस्त वहां से निकल कर जाता है किसी के घर में बैठकर जो भी होता है करते हैं, और अपने दोस्त की जो बुराइयां हैं वो छुपा लेता है, लेकिन जो अच्छाइयां हैं उसके बारे में बात करता है। ये दोस्त का कर्तव्य होता है, अपने दोस्त की अच्छाइयों के बारे में बात करना, ना कि जाए वहां पर बैठे थोड़ा घोरे और बुराई करते रहें। ऐसा नहीं, ये ऐसा नियम है दोस्त का। भाई दोस्ती का जो नाता है उसको निभाना ऐसे चाहिए
कि अपने दोस्त के गुण तुलसीदास जी यहाँ वर्णन करते हैं, गुण प्रगटे, जो गुण है अच्छे गुण है उसको आगे सामने लेकर आए, अवगुण दुरावा, अवगुण उसको भीतर रख लेते हैं, छिपा लेते हैं, ऐसा दोस्त कहते हैं। आगे कहते हैं देत लेत मन शंक न धरहीं, दोस्ती के बीच में लेन देन में शंका नहीं, वरी नहीं करना चाहिए। शंका माने वरी। दोस्ती के बीच में देत लेत मन शंक न धरहीं, बड़े सुंदर रूप से तुलसीदास जी कहते हैं। देत लेत, सबसे पहले देत कहते हैं, सबसे पहले दो फिर लो, ऐसा नियम बताते हैं। लेत देत नहीं कहते, देत लेत मन शंक न धरहीं, पहले दो फिर लो, लेकिन लेन देन में भी शंका नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे एक भी बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है, बल अनुमान सदा हित करहीं, लेन देन अपने बल अनुमान से करना चाहिए। जितना बल है, जितना शक्ति है, जैसे हम कहते हैं जितना बड़ा चदर है, गोड़ है वगैरह, आप सभी जानते हैं, तो बल अनुमान, जितना आपके पास बल है उसी कारण, उसी के हैसियत से और जो मित्र है उसकी सेवा करनी चाहिए। विपत्ति काल कर शतगुण नेहा, लेकिन दोस्त के जब विपत्ति यानी कि दोस्त के पास जब दुख पड़े, उसके कोई घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, उसके ऊपर विपत्ति पड़ी होती है, दुख पड़ा हुआ होता है, उसको 100 गुना प्रेम करें, उसके पास जावें, उसके मिले बैठे बात करें, उनसे प्रेम करें। प्रिय श्रोतागण, आगे तुलसीदास जी बड़े सुंदर रूप से कहते हैं कि वेद ने संतों और मित्रों के गुण बड़े सुंदर रूप से कहें। इन दोनों का जो दर्जा है एक ही दर्जा दिया गया है, नाता ऐसे निभाया जाता है। आगे कहा मृद वचन बनाई पाछे अनहित मन कटुलाई, और दोस्ती में ऐसा कभी नहीं करना कि आगे कुछ और बोल दिया दोस्त का और उसके पीछे उसी के बारे में कुछ और बोल दिया। तुलसीदास जी बड़े सुंदर से कहते हैं, आगे मीठे मीठे वचन मृद वाणी, बड़े सुंदर रूप से और बात करें मीठे मीठे, और पीछे उसी के बारे में जाकर अनहित मन कटुलाई, जो भी मन में आ जाए उल्टा सीधा बात कर दे। दोस्ती में ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका चित्त जो है वह सांप की गति के समान है, ऐसे कुमित्र को त्याग देना ही भलाई है, अस कुमित्र पर ही भलाई। तुलसीदास जी, भगवान श्री राम जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है जो सांप की तरह, उसके जो काम है सांप की तरह है, सांप अगर, प्रिय श्रोतागण, आप सांप का नियम जानते हैं, वो काटना जानता है, तो किसी ना किसी को कभी ना कभी वो काटेगा। भले ही आप घर में सांप पाल लेंगे और बोलेंगे कि हमें काटेगा नहीं, लेकिन काट लेगा, किसी ना किसी दिन काट लेगा, डस लेगा, धन्यवाद, डस लेगा। तो ये सांप का जो, क्योंकि उसका वो काम है काटना, तो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई दोस्त हो, कुमित्र हो, तो उनसे नाता तोड़ देना चाहिए, अलग अलग हो जाना चाहिए। जो दोस्ती नाता है वो खत्म कर देना चाहिए। और आगे कहते हैं कि जो मित्र होते हैं, यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि वचन और मन दोनों एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोला कुछ और मन में कुछ और बैठा है। वचन से भी प्रेम करें, यानी कि वाणी से भी प्रेम करें, जब बोले उनसे भी प्रेम करें, कठोर वाणी नहीं बोले, सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करें अपने दोस्त से। और मन में भी ऐसी ही भावना रखे, ये नहीं कि ऑपोजिट हो, मन में कुछ और ऊपर कुछ और। या तो मन में प्रेम है, कभी कभी लोग बहुत कठोर जो होते हैं, वो मन में नम्रता होती है, बड़ा प्रेम करती हैं, लेकिन ऊपर से उनकी जो बोली है वो कठोर हो जाता है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो प्रिय श्रोतागण, आज की जो कथा है उसको हम यहीं पर विश्राम देंगे।